राघव को जब पता चलता है कि भजन उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है और जो उसके ऊपर मर्डर केस लगे हुए हैं, इसके बाद तो तमाशा और ज्यादा क्रिएट हो जाती है क्योंकि अब इसके खिलाफ सभी लोग होते हैं और कोई इसका सपोर्ट भी नहीं होता, सिर्फ अंजलि को छोड़ करके। और तब अंजलि की इंपॉर्टेंस इसे समझ में आती है और यहाँ से स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं और ज्यादा ही मजेदार बन जाती है। और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये पुलिस स्टेशन से ही होती है। देखो पुलिस वाला फोन करके यहाँ राघव घर में इन्फॉर्म तो कर देता है कि राघव को मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है, आप लोग कोई ना कोई आ जाओ वहां से। घर में जब पता चलती है तो वहाँ पूरा तूफान मच जाता है कि आखिर कैसा हो सकता है। काफी सारे लोगों की जो ये मानना होता है कि ये शायद अंजलि का ही चाल है, वो इस घर को तोड़ना चाहती है और इस चीज के लिए वो भैया के ऊपर में मर्डर केस का आरोप लगवाई है। लेकिन फिर भी इन सबको तो सच्चाई पता नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि ये पुलिस स्टेशन चुपचाप चले जाए। वैसे राघव ने सबको कंफर्म कर दिया था कि वो इस केस को जीत जाएगा, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा पुलिस वालों के चुंगल से। लेकिन उनको भी पता है कि नहीं, ये नहीं निकल सकते क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है जो इन्हें भी गुनाह साबित कर सके। क्योंकि जहाँ ये गए थे पद्मा के लाश के पास में, उसको किसी ने चाकू मार दिया था और ये उस चाकू को उठा लिए थे, तो जिस कारण इनका फिंगरप्रिंट उसके ऊपर आ चुका है। तो अब तो सारे सबूत इनके अगेंस्ट है ना, तो ये करे क्या। ये अभी भी अपने पूरे एटीट्यूड में होता है कि मैं क्रिमिनल लॉ का भगवान हूँ और मैं खुद को बचा सकता हूँ, ये इसका मानना होता है। लेकिन जब अंजलि करके बताते हैं कि आप नहीं बचा सकते खुद को, तो ये उसकी बातों को नहीं मानता। ऐसे लगता है कि शायद ये इतना बड़ा लॉयर है, इतना नाम कमाया है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा इसको होगा ही ना। और वैसे ये तो गुरु है, सबको सिखाया है, तो क्रिमिनल लॉ में इसे कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन भजन यहाँ आता है और भजन आकर के अपना जब मोटिव बताता है कि मैं आपके खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं आपको सजा दिलाना चाहता हूँ, तो यहाँ राघव का तो दिल टूट जाता है कि मैंने जिसको खिलाया पिलाया इतना बड़ा किया, मेरे टुकड़ों पे जो पल रहा था, ये आस्तीन का सांप, इसने मुझे धोखा दे दिया। तब अंजलि समझाती है कि अपने और पराये में फर्क क्या होता है। देखो अंजलि भले ही ये उसे अपनी बहू माने न माने, लेकिन फिर भी अंजलि उसके लिए खड़ी होती है, स्टैंड लेती है। लेकिन जिसे वो अपना मान रहा था, भजन को, जिसको अपना बेटा माना था, उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें सजा दिला कर रहूंगा, मैं तो तुम्हें फांसी दिला दूं। जब खून किया ही नहीं है तो फिर इससे सजा कैसे हो सकती है। हो सकता है कि शायद इसके जाने से पहले किसी ने पद्मा को चाकू मार दिया हो। तो हालांकि अंजलि ये समझाती है कि यार कोर्ट सबूत मांगता है, तुम्हारे को इनोसेंट साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। अब हम करे तो करे क्या, हमारे पास तो एक ही चारा है, पद्मा अगर बच जाती है और वो सच्चाई बता दे तो ही तुम बच सकते हो। लेकिन अब पद्मा की जान भी खतरे में है क्योंकि पद्मा पूरी तरीके से बड़ी नहीं होती है, वो अभी भी हॉस्पिटल में होती है, जिसका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होता है। और अगर वहाँ मौत हो जाते उसे तो फिर राघव को कोई नहीं बचा सकता जेल से। और यहाँ ये बातें साबित हो जाए कि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। और अब राघव का फ्यूचर पद्मा के हाथों पर निर्भर करता है कि पद्मा अगर ठीक हो जाए और ये स्टेटमेंट दे दे कि हाँ राघव का इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि हमला करने वाला कोई और था, ये राघव बच सकता है। और ये बातें अंजलि को पता चल चुकी होती है, तो वो सभी घर वालों को बता देती है और सबको बोलती है कि आप लोग पद्मा के सेवा में लग जाओ, क्योंकि पद्मा को सही सलामत हॉस्पिटल से बाहर निकालना है। क्योंकि कुछ लोग पद्मा को मारने की बहुत कोशिश करेंगे जो राघव को फंसाना चाहते हैं। तो यहाँ तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होती है कि बस पद्मा को बचाना है और पद्मा जब ठीक हो जाएगी तो वो राघव के लिए स्टेटमेंट देगी कि राघव ने कुछ नहीं किया है, तो राघव बच सकता है। हालांकि चंद्रभान इसे रोकने की बहुत सारी कोशिश करेगा, लेकिन यही तो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएगी ना कि चंद्रभान वर्सेस ये अंजलि की लड़ाई में राघव जो फंस रहा है इससे कैसे बाहर निकाला जाएगा। सच में ये काफी मजेदार होने वाली है। तो बस दोस्तों आज के एपिसोड बस इतना ही, क्योंकि इसके साथ में छोड़ के एंडिंग कर दी जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें अभी और ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। क्योंकि जो पद्मा को अभी ये हीन नजरों से देख रहे थे, अब पद्मा के लिए इनके दिल में इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो सच में काफी मजेदार होने वाली है।